तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से आउटलाइन को ड्रॉ करना है। इस वीडियो में हम हेयर ड्राइंग सीखेंगे, किस तरीके से हेयर को शेड करना है। तो सबसे पहले मैं मटेरियल की बात करता हूँ। तो मैं यूज़ करने वाला हूँ आर्ट लाइन की पेंसिल। उसके साथ साथ मैं यूज़ करूँगा मैकेनिकल पेंसिल 0.5, 0.3 और 0.9 mm का, अलग अलग ग्रेड्स की। तो मैं बताता जाऊँगा कि कहाँ पे कौन सी ग्रेड की मैंने पेंसिल यूज़ करी है। उसके बाद मैं यूज़ करूँगा ब्रश ब्लेंडिंग के लिए, और उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा कि कहाँ पे कौन सा ब्रश मैं यूज़ कर रहा हूँ। और हाईलाइट के लिए मैं मोनो ज़ीरो इरेज़र और नीडेड इरेज़र यूज़ करने वाला हूँ। तो आगे बढ़ते हैं प्रोसेस की ओर। तो गाइस, यहाँ पे मैंने प्रोसीजर में थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। यूजुअली मैं पेंसिल यूज़ करता हूँ लाइट ग्रेड की पेंसिल बेस लेयर के लिए, और यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ सॉफ्ट ब्रश और डायरेक्टली मैं ब्लेंड कर रहा हूँ। एक्चुअली जो हमारा बेस लेयर देने का जो पर्पस है वो फिल होना चाहिए। हम बेस लेयर इसलिए देते हैं ताकि जो हमारा पेपर है वहाँ पे एक बहुत ही हल्की सी लेयर चढ़ जाए, ताकि अगले लेयर जब भी हम उस पर ड्रॉ करें तो अच्छे तरीके से हम वहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, कंसिस्टेंटली वहाँ पे स्ट्रोक्स हम लगा सकते हैं। तो ये भी हम कर सकते हैं। तो ये मेथड भी आप ट्राई करके देख सकते हो, बहुत ही सिंपल और ईजी मेथड है। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब आप ब्रश अप्लाई कर रहे हो, ब्लेंड कर रहे हो एज अ बेस लेयर, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आउटलाइन में हमने एक हेयर का डायरेक्शन दिया था उसी डायरेक्शन में आप ब्लेंड करो, ताकि आगे इजी हो जाए आपके लिए। जब भी आप सेकंड लेयर दोगे आपके लिए इजी हो जाएगा शेडिंग करना और हेयर के डायरेक्शन को डिफाइन करना। तो हम अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेते हैं इसको और फर्स्ट लेयर अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारी बेस लेयर कंप्लीट हो चुकी है। अब अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं हेयर का डायरेक्शन किस तरीके से है और कहाँ पे डार्क शेड, कहाँ पे लाइट शेड करना है, कहाँ पे डिटेल्स ऐड करनी है। ये सारी चीज़ें हम अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद स्टार्ट करता हूँ मैं स्ट्रोक्स अप्लाई करना। और सबसे पहले तो आपको जो भी आप पेंसिल यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे मैं HB पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ आर्ट लाइन की, इसको अच्छे तरीके से साफ कर लेना। उसके बाद आराम से अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करते जाओ और उसी तरीके से जो भी आपको रेफरेंस में हेयर का डायरेक्शन जैसे दिख रहा है वैसे आपको अप्लाई करते जाना है। ओके, तो शेडिंग करने के बाद हम ब्लेंड भी कर लेंगे। यहाँ पे मैं सॉफ्ट ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, छोटे साइज़ का ब्रश है ये, छोटे एरिया के लिए मैं इसको यूज़ करता हूँ और अच्छे तरीके से ब्लेंड भी होता है। तो स्मूथ रिज़ल्ट अगर आपको चाहिए आप ब्लेंड कर सकते हो, अगर नहीं भी करोगे तो आपके ऊपर है, आप जिस तरीके का रिज़ल्ट चाहते हो उस तरीके से आप आगे प्रोसीजर फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं वैसे मुझे स्मूथ रिज़ल्ट चाहिए तो मैं यहाँ पर ब्लेंडिंग में कर रहा हूँ। तो गाइस, अगले लेयर के लिए मैं 2B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ और हमेशा से मैंने आपको बताया है कि जितना ज़्यादा आप लेयर दोगे उतना ही ज़्यादा और उतने ही अच्छे तरीके से आप डिटेल्स को अचीव कर सकते हो। तो यहाँ पे आगे जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सिमिलर है जिस तरीके से हमने पिछले स्टेप में किया था HB पेंसिल के थ्रू। डायरेक्शन, प्रेशर, सारी चीज़ें सिमिलर रहेंगी। बस जैसे जैसे हम ग्रेड को बढ़ाते जाएंगे, पेंसिल के ग्रेड्स को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा जो एरिया है जहाँ पे हमें डार्क चाहिए वो धीरे धीरे डार्क होता रहेगा। तो प्रेशर इंक्रीज़ नहीं करना है, डायरेक्शन भी आपको इधर उधर नहीं करना है। जो हमने HB पेंसिल से किया था वही उसी को बस आप हमें रिपीट करते जाना है धीरे धीरे। तो गाइस, अगले लेयर के लिए मैं 6B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ और आप यहाँ पे 8B पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो। जो टेक्सचर और जो सारी चीज़ें हमें चाहिए थी वो ऑलरेडी हमने बना दिया है। तो बस जो एरिया है, जो कंप्लीट डार्क एरिया है, उसको और भी ज़्यादा डार्क करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 6B पेंसिल हमें हेल्प करेगा। अगर आप सिर्फ 6B पेंसिल से डार्क नहीं कर पा रहे हो तो आप 8B पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो, और बेटर रहेगा कि 6B पहले अप्लाई कर लो उसके बाद 8B या 10B में जाओ। तो यहाँ पे अगेन प्रोसेस बिल्कुल सिमिलर होगा जिस तरीके से हमने HB और 2B पेंसिल को अप्लाई किया था यहाँ पे। बस ये ध्यान रखना कि जो एरिया ऐसा है जहाँ पे कंप्लीट डार्क है, टेक्सचर की ज़रूरत नहीं है, जैसे कॉर्नर पे, अपर साइड और लोअर साइड पे कॉर्नर पे आपको टेक्सचर की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे आप हल्का सा प्रेशर अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि हमेशा से मैंने आपको ये भी बताया कि जहाँ पे आप प्रेशर अप्लाई कर दोगे वहाँ पे हाईलाइट देना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो वैसा एरिया जहाँ पे हाईलाइट दे के हमें डिटेल ऐड करनी है वहाँ पे आपको प्रेशर
अप्लाई नहीं करना, वहाँ पे डार्क शेड के लिए आपको धीरे धीरे लेयर बाय लेयर आगे बढ़ना है। तो गाइस अब बारी है हाईलाइट देने की, और यहाँ पे हाईलाइट के लिए मैं यूज़ करूँगा मोनो ज़ीरो इरेज़र, और इसको हम अच्छे तरीके से कट कर लेते हैं और एक एज बना लेते हैं ताकि हमें छोटे से एरिया को भी अच्छे तरीके से मैं हाईलाइट कर सकूँ। इस तरीके से आप इसको कट करके यूज़ कर सकते हो। Mamacita, vámonos de fiesta. Y ahora en mi corazón tú estás. Y ya no quiero a nadie más. Contigo te quiero pasarla. Mamacita. तो हाईलाइट देने के बाद कुछ एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करने के लिए मैं मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करूँगा, और आप ध्यान से देखो कि किस तरीके से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ एजेस वगैरह को शार्प करने के लिए और कुछ लाइंस ड्रॉ करने के लिए, ताकि और भी अच्छे तरीके से हमारा जो ड्राइंग है वो उभर के आए। तो उसके लिए मैं मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करूँगा, और आप ध्यान से देखो किस तरीके से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो गाइस यहाँ तक हमारी सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। आगे का प्रोसीजर भी बिल्कुल सिमिलर है, जिस तरीके से मैंने प्रोसीजर बताया है वही आपको ध्यान में रखना है और इसी तरीके से आपको ड्रॉ करना है। Desde que te vi, yo me enloquecí. Buscaba aún así y por fin te conseguí. Desde que te vi, yo me enloquecí. Buscaba aún así y por fin te conseguí. Y ahora en mi corazón tú estás y ya no quiero a nadie más. Contigo me quiero pasarla. Mamacita, vámonos de fiesta. Y ahora en mi corazón tú estás y ya no quiero a nadie más. Contigo te quiero pasarla. Mamacita, vámonos de fiesta. Desde que te vi, buscaba aún así. Desde que te vi, buscaba aún así y por fin te conseguí. Desde que te vi, yo me enloquecí. Buscaba aún así y por fin te conseguí. Desde que te vi, yo me enloquecí. Buscaba aún así y por fin te conseguí. Y ahora en mi corazón tú estás y ya no quiero a nadie más. Contigo bien quiero pasarla. Mamacita, vámonos de fiesta. Y ahora en mi corazón tú estás y ya no quiero a nadie más. Contigo bien quiero pasarla. Mamacita, vámonos de fiesta. Desde que te vi, buscaba aún así. Desde que te vi, buscaba aún así y por fin te conseguí. Desde que te vi, buscaba aún así. Desde que te vi,
enloquecí, buscaba aún así y por fin te conseguí. Desde que te vi, yo me enloquecí, buscaba aún así y por fin te conseguí. Y ahora en mi corazón tú estás. तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।